तो अशोक गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल में 13 अगर देखा जाए तो कैबिनेट मंत्रियों को जगह दी है और 10 राज्य मंत्रियों को जगह दे दी है। लेकिन 13 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ लेने के बाद क्या कुछ कहा, चलिए आपको ये सुनवाते हैं। सरकार और जनता के बीच में जो दूरी को हम पाटेंगे। पहले सरकार के और जनता के बीच में कम्युनिकेशन गैप था, उसको दूर करेंगे। और दूसरा, जो भी विभाग मिलेगा उसमें चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे किए उनको प्राथमिकता से पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की सरकार है। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको जैसे पहले किया कोऑपरेटिव में काम, उसी तरह जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी निभाए। टारगेट एमपी चुनाव में हम जीते, कांग्रेस जीते, 25 की 25 सीटों का टारगेट हमारा होगा। और आने वाले समय के अंदर 60 दिन की या 70 दिन की या 100 दिन की कार्य योजना हम बनाएंगे, उसके मुताबिक तत्काल काम करके, ताकि लोकसभा चुनाव के अंदर हम ज्यादा से जीतें। हमारी मंत्रिपरिषद की जो रिपोर्ट है, आपको मालूम होना चाहिए कि सचिन पायलट पीसीसी का अध्यक्ष, जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है। माननीय अशोक गहलोत हैं, उनकी जिम्मेदारी है अपने आप मंत्रिपरिषद है। तो एक अध्यक्ष है, एक मुख्यमंत्री है, दोनों की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट मुख्य अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पूरे मंत्रिमंडल का हिसाब किताब ले सकता है, उनको डायरेक्शन दे सकता है पार्टी ले। सभी साथ ही साथ में हैं, अभी कार्यभार संभालेंगे। जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी और अलगमान देगा उसको निभाने का काम करेंगे। आप सभी को बात पता है कि नई सरकार बनी है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, अब जिम्मेदारियां तय होगी, उसके बाद में आप लोगों से बात। आने वाले समय में सरकार जो हमने चुनावी घोषणा पत्र में वायदे किए उन बिंदुओं पे तो काम करेगी, लेकिन राजस्थान में एक नया वातावरण आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। और हमारा लक्ष्य 25 लोकसभा सीट जीतने का है और हम 25 जीत के दिखाएंगे। प्रथम दायित्व है, जो एक नेता का जो दायित्व होता है, क्षेत्र की जनता की सेवा और पीड़ित मानव की सेवा और क्षेत्र में विकास। जो हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो जनता से वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करना। और हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की कथनी और करने में अंतर नहीं है। सपोर्टर नहीं, पूरे राजस्थान में जनता ने जो कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जनता के हम ट्रस्टी हैं, जनता के सेवक हैं, तो गरीब को गणेश मानकर हम सेवा करेंगे और पूरे राजस्थान का समग्र विकास करेंगे। एक राजस्थान में विकास की दृष्टि से एक नया आयाम स्थापित करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, तो उसके लिए हमारा अथक प्रयास जारी रहेगा। ये पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी का निर्णय है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा किसान नवयुवकों का मैं पैरवी करूँ, सरकार के अंदर फैसले करूँ। जो पार्टी ने घोषणा पत्र बनाया है चुनाव से पहले, उसको प्रदेश में लागू करना पहली प्राथमिकता रहेगी। और वो काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने और उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने शुरू भी कर दिया है। किसानों का ऋण माफ कर दिया है और उसमें जो भी और भी बिंदु हैं उनको क्रमवार तरीके से लागू करना, उन समस्याओं को निराकरण करना, ये पहली प्राथमिकता रहेगी सरकार की। हमारी मॉरल ड्यूटी है कि कांग्रेस की सरकार अच्छे से अच्छा काम करके दिखाए। लोगों ने बड़े विश्वास के साथ हमको वोट दिया है और जो वोट हमको मिला है, जो मैंडेट मिला है, वो निश्चित रूप से हमको आगे बढ़ाने वाला है। और प्राथमिकता एक ही है, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थी, जो लोग भी हमारे साथ, जिन लोगों ने हमारे साथ आकर हमारे ऊपर भरोसा किया है, उनके सारे मुद्दे पूरे करना हमारी जिम्मेदारी। हम सब मिल करके राजस्थान की सेवा के लिए काम करेंगे। और मैं खास तौर से राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत साहब, पाटिल साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिसने मेरे से सीमावर्ती इलाके से जो पहली बार आज़ादी के बाद मौका दिया है, वो सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। इसके अलावा 10 राज्य मंत्रियों ने भी आज शपथ ली है। उनका क्या कुछ कहना है शपथ लेने के बाद, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। अब जनता ने मैंडेट दिया है कांग्रेस को और कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र दिया है और उस घोषणा पत्र के ऊपर अमल चालू कर दिया। आपने देखा होगा कि 18,000 करोड़ का ऋण माफी का जो जिस प्रकार का तोहफा जनता को दिया है, उस घोषणा पत्र के ऊपर काम करेंगे। किसान के आंसू पूंछने का काम करेंगे और हमारे घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया है। और मैंने बहुत प्रमुखता से मुद्दे किसानों के उठाए हैं, मेरे ध्यान में है। उन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी काम करेगी और किसान को खुशहाल करेगी। राजस्थान के अंदर हमारा घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र हमने दिया था, उनमें हमने जो वादे किए थे उनको पूरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। और जो राजस्थान की जनता ने हमें मैंडेट देके सरकार बनाई है, उस सरकार के अंदर हम सुरक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान, शिक्षित राजस्थान हम बनाने का प्रयास करेंगे। कैबिनेट मंत्री और हमारे साथी विधायक हैं गोविंद राम जी मेघवाल और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता हैं, हम सब लोग मिलकर के बीकानेर जिले का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, बीकानेर जिले की जो लंबित समस्याएं हैं
उन समस्याओं का इन 5 साल के कार्यकाल में समाधान हो, ये हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और बीकानेर की जिले की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहेंगे कि चाहे शहर की बात हो, चाहे 7 विधानसभा क्षेत्रों की बात हो, बीकानेर के आम आवाम के हितों को, बीकानेर के आम आवाम की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारा जो 5 साल का कार्यकाल है वो समर्पित रहेगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था, घोषणा पत्र के अनुरूप काम करेंगे। पहला काम कर्ज माफी की घोषणा कर दी गई है, जो भी किसानों के हित के काम किए जाएंगे। जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में जो लोगों की जो वाजिब मांगे उनको पूरा करें। जनता सड़कों पर उतरती है तो उन मुद्दों में कुछ दम होता है, तो जिन मुद्दों पर जनता हमको कुछ कहना चाहेगी, विपक्ष हमको कोई आईना दिखाना चाहेगा, तो उसको बड़ी ध्यान से देखकर जनता को किस प्रकार से उन मुद्दों पर फायदा पहुंचाया जा सकता है उसका काम करें। गहलोत जी का वित्तीय प्रबंधन इतना अच्छा है, पिछली बार जब शासन काल में ऐसे ऐसे काम हुए जिनके लिए सोच भी नहीं सकते थे। इस बार भी सरकार आमजन को पूरी राहत देगी और ऐसे काम करेगी जिससे आमजन को फायदा हो। हमारी सरकार जो बनी है, किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, आमजन की सरकार है, और हम लोग सब लोग मिलके राजस्थान के आवाम के लिए हम लोग यहाँ चुन के आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की आवाम जनता को कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना और भारी बहुमत से हम लोगों ने सरकार बनाई। बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है और मैं तो ये मानता हूँ विधायक चाहे पहली बार हो या चौथी बार हो, विधायक की खुद की कैपेसिटी होनी चाहिए परफॉर्म करने की। और मुझे मौका दिया गया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से, मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा आपके माध्यम से। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ जो हमारा मुख्यमंत्री जी का जो एक ध्येय है, गुड गवर्नेंस, कॉमन मैन को फ़ायदा पहुँचे, आम आदमी की बात करेंगे। खबरों